मोड़िया पाठशाला में आप लोग का स्वागत है विद्यार्थीगण। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम बाबू आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड के, उसके लिए है। और ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हम आपको क्लास देंगे और ये क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो चलिए इससे पहले हम आपको क्लास 10th के लिए पहले थोड़ा सिलेबस बता देते हैं मैथ का। उसके बाद बाबू हम आपको ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। चलिए पहले हम सिलेबस को जानते हैं, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री क्या करेंगे बाबू, स्टार्ट कर देंगे। हाँ देखिए ये आ गया आपका सिलेबस। देखिए क्लास 10th में जो आपको मैथ में कितना टॉपिक पढ़ना है, पहले हम टॉपिक को जानते हैं, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। देखिए पहला जो टॉपिक है बाबू वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। पहला टॉपिक का नाम क्या है बाबू? वास्तविक संख्या। उसके बाद आपको बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद। दूसरा टॉपिक क्या है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद आपको दो चर वाला रेखिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर वाले रेखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ना है बाबू? दो चर वाले रेखिक समीकरण। उसके बाद आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? द्विघात समीकरण क्या होता है। चलिए पांचवा जो बाबू आपका टॉपिक है, पांचवा टॉपिक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। पांचवा टॉपिक क्या है बाबू? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बाबू हम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एपी से डिनोट किया जाता है। किससे? एपी से। एपी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद छठा जो टॉपिक है आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल है। क्या है बाबू? ट्रायंगल, त्रिभुज। और सातवां जो टॉपिक आपको बाबू पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ना है बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आठवां टॉपिक है आपको त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति का परिचय। इसी को अगर आप शॉर्ट में बोलिएगा तो इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलते हैं बाबू? ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। यहीं से आपको 20 प्लस अंक पूछा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिला के। तो चलिए हम आठवां टॉपिक का बात कर लेते हैं। आठवां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति आठवां हो गया। नौवां का बात करते हैं। चलिए नौवां, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसी को बाबू ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। उसके बाद आपको वृत्त के बारे में पढ़ना है। वृत्त क्या होता है, वृत्त का पूरा हम डिटेल बताएंगे। उसके बाद रचनाएं के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड सर्कल, एरियाज रिलेटेड सर्कल के बारे में पढ़ना है। और चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर हम 13वां टॉपिक जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में। और 14 जो आपका टॉपिक है ये है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और 15वां जो टॉपिक है प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी।
तो आप पहले सिलेबस के बारे में जान गए। अब हम बाबू आपको ट्रिगोनोमेट्री क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सिलेबस जान गए, अब थोड़ा एग्ज़ाम का पैटर्न बताते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं क्या होता है। चलिए समझिए एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप बात करिएगा कि क्लास 10th में मैथ कितने नंबर के पूछे जाते हैं बाबू, तो आपको 200 मार्क का पूछा जाता है। क्लास 10th में जो मैथ है आपका टोटल 200 अंक का आता है। आप कहिएगा सर 200 अंक का कैसे आएगा, तो हम आपको बताते हैं 200 अंक कैसे पूछा जाता है। आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल 100 आता है। ऑब्जेक्टिव जो है आपको टोटल रहेगा ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस, तो ये तो आपका 100 मार्क हो गया। उसके बाद 2 अंक वाला जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, वो आपका 30 प्रश्न आता है। जब 30 प्रश्न है 2 मार्क का है, तो ये हो जाएगा 30 गुना 2, कितना हो जाएगा बाबू 60 मार्क। कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा बाबू 60। उसके बाद 8 गो क्वेश्चन आपका 5 मार्क वाला रहता है, जो 5 अंक का पूछा जाता है। तो 8 पंचे हो गया 40। तो देखिए 100, 60 और 40, 200, टोटल कितना नंबर हो गया, टोटल हो गया आपका 200 मार्क। और इसमें आपको मात्र 200 में 50% ही बनाना है, 100 मार्क बनाना है। तो वही 100 मार्क का हम पूरा डिटेल करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न पर। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न 3 तरह से आपको आएगा। 3, पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलेंगे, जो 1 मार्क का रहेगा। आपको 100 में आपको मात्र 50 बनाना है। और यहाँ से अगर नंबर की बात करें तो 50 मार्क हो गया आपको, 50 मार्क। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसको बोलना है, 2 मार्क का रहेगा। 30 में आपको 15 बनाना है। जब एक क्वेश्चन बाबू 2 मार्क का है तो 15 बनाना है, तो 15 दूना 30 मार्क आपको यहाँ हो जाएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल रहेगा आपको, इसको इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चंस बोलेंगे, 5 मार्क्स का रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और 8 में आपको 4 बनाना है। कितना बनाना है 4। तो 8 में 4 बनाना है, तो ये 5 मार्क का रहेगा। तो 4 गुना कर लीजिएगा बुआ 5, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो देखिए 50, 30, 80, 80, 20, 100, टोटल हो गया कितना 100 मार्क। टोटल कितना हो गया 100 मार्क। और जिसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। चलिए बाबू अब ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। चलिए ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं। चलिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है समझिए। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए बाबू त्रिकोणमिति को अगर थोड़ा हम यहाँ समझा देते हैं, उसके बाद तो सब कुछ लिखा हुआ है, आपको हम समझा देंगे। देखिए चलिए अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से बना हुआ बाबू। त्रिकोणमिति कितने शब्द से, 3 शब्द से। देखिए एक तो है आपका त्रिकोण और मिति। तो त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है 3। त्रि का अर्थ कितना होता है 3। मिति का अर्थ होता, सॉरी
त्रि का अर्थ 3 हो गया। कोण का, पहले कोण का बात करेंगे। कोण का अर्थ बाबू कोण ही होता है, हाँ कोण ही होता है। और मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ क्या होता है, माप होता है। चलिए, तो हम एक साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं कि 3 कोण के माप को त्रिकोणमिति बोलेंगे। 3 कोण के माप को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो आप एक साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं बाबू कि 3 कोण के माप को त्रिकोणमिति बोलेंगे। और यहाँ बाबू आपको देखिए डिटेल लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण और मिति। तो हम आपको तीन भाग में इसको बांट दिए हैं। यहाँ देखिए त्रि मतलब होता है कोण, कोनों या गोनिया, इसको क्या बोलेंगे, कोनों या गोनिया, जिसको हम कोण बोलेंगे। और यहाँ लिखा हुआ आपको मेट्रोन। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है बाबू, माप होता है। तो चलिए हम अब जानते हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, समझिए। जैसे हम त्रिकोणमिति का अगर हम साध्विक अर्थ का बात करें, त्रिकोणमिति का साध्विक अर्थ का अगर हम बात करें तो देखिए त्रिकोणमिति का 3 साध्विक अर्थ है। या तो आप कह सकते हैं 3 कोण का मापन, या बोल सकते हैं त्रिभुज का माप, या आप बोल सकते हैं 3 कोणों एवं 3 भुजाओं का माप। 3 कोणों एवं, तो इसमें सटीक कोण है। तो सटीक देखिए, अगर आप त्रिभुज का, हम यहाँ पहला में लिखे 3 कोण का माप, अगर आप सटीक का बात करिएगा तो थोड़ा सा यहाँ हम समझते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए ये है आपका एक, हम समकोण त्रिभुज लेते। एक चीज़ और बाबू, ट्रिगोनोमेट्री में जो यूज होता है त्रिभुज का, वो होता है समकोण त्रिभुज का। किसका, समकोण त्रिभुज का। तो ये जो फिगर हम लिए हैं ये है आपका समकोण त्रिभुज, इसको 90 डिग्री बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा। फिर हम आगे इसका डिटेल करेंगे। इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने जो भुजा होता है नाम रख देते ए, बी और सी। तो थीटा के सामने जो भुजा होगा बाबू, इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। और जो शेष बच गया इसको हम आधार बोलेंगे। अच्छा, एक बोल चाल में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप बोल चाल में एक आप मतलब फॉर्मूला सुने होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये तो आप सुने होंगे, एक फार्मूला आप सुने होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर आप थोड़ा सा गौर करिएगा तो कर्ण और लंब का बात हो रहा है। तो कर्ण देखिए ऐसी कर्ण है, तो एक प्रकार का ये किसको दर्शाता है, भुजा को। किसको दर्शाता है, भुजा को। किसको दर्शाएगा, भुजा को। और एक चीज देखिए, लंब का बात हुआ तो ए बी भी एक प्रकार का क्या है, भुजा है। लंब यहाँ पर है ए बी भी एक प्रकार का क्या है आपका, भुजा है। ये भी भुजा हो गया और ये भी भुजा हो गया, जिसको इंग्लिश में हम साइड बोलेंगे। अगर हम बात करें बाबू थीटा का, तो थीटा एक प्रकार का देखिए यहाँ पर कोण को दर्शाया है। किसको दर्शाया है, कोण को। थीटा किसको दर्शाया है, कोण को। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो हमको साफ साफ पता चल गया कि त्रिकोणमिति में हम एक चीज़ देखें कि संबंध जो होता है भुजा और कोण के बीच संबंध होता है। जैसे अपना लोग में संबंध होता है भाई बहन हो गया, चाचा चाची, ऐसा संबंध होता है। लेकिन मैथ में जो संबंध चलता है बाबू, जैसे मैथ का संबंध होता है बराबर का, प्लस माइनस का, गुना भागा का, इस प्रकार से संबंध मैथ में चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कोण और भुजा के बीच एक संबंध हुआ। कैसा संबंध, बराबर का संबंध। तो यहाँ पर जो आपका सटीक हो जाएगा 3 कोणों एवं 3 भुजाओं का माप, ये आपका सटीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति का साध्विक अर्थ जो होता है बाबू 3 कोणों एवं 3 भुजाओं का माप होता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं। इसका हम परिभाषा देखिए, परिभाषा यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि त्रिकोणमिति का परिभाषा लिख दिए कि त्रिकोणमिति गणित की वह शास्त्र या शाखा है। शाखा का मतलब होता है जैसे डाली, जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और
कोणों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तो हम आपको पहले बता दिए थे कि भुजा और कोणों के बीच कैसा संबंध के बारे में तो हम आपको डिटेल कर दिए थे। उसके बाद हम जानते हैं, चलिए उसके बाद जानते हैं चलिए समझते हैं। इस संबंध को 6 निष्पत्तियां के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप पढ़े साइन थीटा बराबर, यानी पढ़े कि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या बोले? लंब बटे कर्ण, मतलब समझे लंब बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार से साइन कॉस टैन इस संबंध को 6 निष्पत्तियां के द्वारा दर्शाया जाता है। तो टोटल इस प्रकार का कितना निष्पत्ति है, शाखा है? टोटल है बाबू 6। कितना है? 6 है। तो चलिए हम जानते हैं वह 6 क्या क्या है। पहला जो है आपका साइन थीटा। क्या है बाबू? साइन थीटा। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। और तीसरा का अगर हम बात करें तो तीसरा है आपका टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा। चौथा हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद पांचवा हो जाएगा सेक थीटा। और छठा हो जाएगा कॉट थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, थीटा किस प्रकार से लिखा जाता है समझिए। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये हुआ बाबू थीटा, थदरीका ताकत थीटा। अगर थोड़ा हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि थीटा कैसे लिखना है और क्यू कैसे लिखना है। तो आज के बाद याद रखेंगे कि इस संबंध को त्रिकोणमिति जो आप पढ़े तो इस संबंध को 6 निष्पत्तियां के द्वारा दर्शाया जाता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक चीज़ और समझिएगा, इसमें 3 इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण जो शाखा होता है। पहला है आपका साइन थीटा, ये 3 पर आप ज़्यादा काम करेंगे। एक पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस और तीसरा हो गया आपका टेन थीटा। ये 3 जो कंपोनेंट है बाबू आपका क्या है? महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसको आप ध्यान रखेंगे, साइन कॉस और टेन को। अगर ये 3 पर आप पकड़ बना लिए ना तो ये 3 अपने आप हो जाएगा। तो पहले इस 3 पर हमको क्या करना है? पकड़ बनाना है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पर। उसके हाँ आ रहा समझ में आप लोग को? अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हम आपको लिखे बाबू, हम आपको इससे पहले लिखे कि साइन कॉस और टेन, तो वह जो है सबसे पहले ऐसे लिखा गया था। कैसे? साइन थीटा को लिखा गया था, ये जो है संक्षेप रूप है। क्या है? संक्षेप रूप। याद रखिएगा क्या होता है ये संक्षेप। इस चीज को अपना ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं। पहले साइन SI, मतलब साइन को क्या लिखा था पहले? गणितज्ञ साइन SINE, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जया बोले। हिंदी में क्या इसको बोला जा रहा था? जया। अब देखिए ये सब अगर आप देखिएगा ना, इस साइड वाला अगर देखिएगा तो थोड़ा सा आपको इसके अपेक्षा थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है। तो पहले गणितज्ञ इस तरह से यूज किया था इसको, तो उसको जो है मैथ सोल्यूशन करने वक्त थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया था, तो उसको क्या किया और छोटा संक्षेप कर दिया। तो साइन को छोटा करके SIN साइन लिखा। उसके बाद कोसाइन, ये क्या है बाबू? कोसाइन, जिसको हिंदी में कोजया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोजया। इसको हम कॉस बोलेंगे, शॉर्ट करके क्या लिखा? कॉस। उसके बाद टेंजेंट, टेन को क्या लिखा था पहले? टेंजेंट, उसको शॉर्ट करके क्या लिखा? टेन, TAN टेन। और एक चीज उसके बाद है आपका कोसेंट, जिसको व्यू कोजिया बोलेंगे। टेंजेंट को स्पर्शजया बोलेंगे। सेकेंड को व्यू कोजिया बोलेंगे। आपको एक चीज लिखा हुआ है।
कोटेंजेंट को व्यू स्पर्श जया बोलेंगे। तो इस चीज़ को अपना ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा बाबू। चलिए एक चीज़ समझिए, साइन को शॉर्ट में क्या लिखा, साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेंट को कोसेक, और सेकेंड को सेक, और कॉट टेंजेंट को क्या लिखा, कॉट लिखा। इस चीज़ को अपना क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए तो इसको आप अपना लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट मार लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब रिलेशन को समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। चलिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हिंदी में संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संबंध। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपना ध्यान में रखिएगा बाबू। रिलेशन देखिए, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। उसके बाद समझिए, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा का अगर हम बात करें, अपोजिट, उल्टा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपोजिट बोलेंगे। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, क्या होगा, सेक थीटा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बाबू टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा का उल्टा होगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बाबू, कॉट थीटा होगा। क्या होगा, कॉट थीटा। इस चीज को आप समझ गए। देखिए फिर से समझिए, साइन थीटा का उल्टा कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। आ रहा बात समझ में। अब उल्टा का मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि उल्टा का अर्थ हुआ क्या। जैसे बाबू हम आपको बोल दे कि साइन थीटा बराबर ए बाय बी है, साइन थीटा बराबर क्या है, ए बाय बी है। अगर आपको कोसेक थीटा का मान निकालना है तो देखिए कोसेक थीटा क्या होगा। अगर हम बाबू यहाँ से आपको कोसेक थीटा का मान पूछेंगे तो आप डायरेक्ट बोलेंगे बी बाय ए। क्या बोलेंगे, बी बाय ए बोलेंगे। अगर साइन थीटा बराबर ए बाय बी है तो कोसेक थीटा हो जाएगा बी बाय ए। इस चीज़ को आप समझे। चलिए हम बाबू अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को अपना नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चेंज रूल समझते हैं कि चेंज रूल क्या होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, चेंज रूल। ये भी हम वीवीआई लगा देते हैं। ये भी आपका क्या है बाबू, चेंज रूल भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं चेंज रूल क्या होता है। देखिए साइन थीटा जो चेंज करता है, साइन थीटा चेंज करता है कॉस थीटा में। किस में चेंज करेगा, कॉस थीटा में। अगर हम बात करें सेक थीटा का, किसका बात करें, सेक थीटा का, तो सेक थीटा चेंज करेगा, सेक थीटा चेंज करेगा कोसेक थीटा में। किस में करेगा बाबू, कोसेक थीटा में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब साइन थीटा चेंज करेगा। देखिए तीर हम दोनों तरफ लगाए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए, साइन थीटा चेंज करेगा कॉस में तो कॉस करेगा साइन में, सेक करेगा कोसेक में चेंज तो कोसेक किस में करेगा, सेक में चेंज। उसके बाद हम समझते हैं बाबू टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन किस में चेंज करेगा, तो टेन चेंज करेगा कॉट थीटा में। किस में करेगा, कॉट थीटा में। तो टेन थीटा चेंज करेगा कॉट में, कॉट किस में करेगा, टेन में। और एक चीज़ देखिएगा आप, टेन थीटा का उल्टा मतलब उल्टा और चेंज रूल सेम होता है। इस चीज़ पे अगर थोड़ा सा आप गौर करिएगा तो ये दोनों सेम होता है। मतलब चेंज रूल भी सेम होता है। टेन का चेंज किया कॉट में, कॉट करेगा टेन में, टेन उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है बाबू, टेन होता है। ये दोनों इसका क्या होता है, सेम। और ये दो डिफरेंस है, इस चीज़ को अपना ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर हम VBI लगा दिए। चलिए आराम से इसको पहले समझते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज होता क्या है? और एक चीज़ हम आपको पहले भी बोल दिए हैं कि त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का यूज होता है? तो समकोण त्रिभुज का यूज होता है। तो चलिए समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण का मान बाबू कितना हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का होता है या हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक भाषा हम सटीक आपको लिख दिए हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इस 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे बाबू? समकोण बोलेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर समझाते हैं, और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको एक डायग्राम बना के आपको अच्छा से समझाते हैं। चलिए समझिए। पहले तो आप ये समझिए कि हमको समकोण त्रिभुज बनाना कैसे बनाना है। तो पहले आप बाबू क्या करेंगे? एक लकीर पहले सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है, जितना बड़ा हो सके। यहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं कि मतलब इतना बड़ा ही होना चाहिए। और फिर एक लाइन सीधा खींचेंगे, और ये दोनों लाइन को आप बाबू क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। चलिए इसका नाम रख लेते हैं A, इसका नाम रख लेते हैं B, और इसका नाम रख लेते हैं बाबू C। क्या रख लेते हैं? C। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोण है यही होता है 90 डिग्री। ये क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जो आप सामने AC भुजा देख रहे हैं, इसी को बोलेंगे बाबू कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण, जिसको हम S से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? S से। और हम क्या करते हैं बाबू? ध्यान दीजिए तब समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए। इसको मान लेते हैं बाबू थीटा। क्या मान लिए? थीटा। और थीटा के जो सामने आप इस भुजा को देख रहे हैं, AB भुजा को, जो भी ये थीटा है ना, इसके सामने वाली जो भुजा है ना, इसको बोलेंगे बाबू लंब। क्या बोलेंगे? लंब, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? P से। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, जिस भी विद्यार्थीगण को दिक्कत होगा आप यहाँ देख रहे हैं, लिख लीजिएगा। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको P से डिनोट करते हैं। और ये बच गया BC भुजा, इसको बोलेंगे बाबू आधार। क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे बाबू? आधार, जिसको हम B से डिनोट करेंगे, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। आ रहा बात समझ में बाबू? समझ में अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके लिखेंगे जी सर हाँ आ रहा है समझ में। अगर कहीं पर दिक्कत है तो वह भी आप कमेंट कर देंगे कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, ABC यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, ये थीटा के सामने आपका लंब हो गया, और इसको क्या बोलेंगे? आधार। यहाँ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आधार, सब कुछ आपको लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर समझे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब देखिए, एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस। कर्ण और लंब और आधार के बीच एक रिलेशन दिया। पाइथागोरस साहब ने क्या बोले कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि एक पाइथागोरस थ्योरम भी पूछा जाता है 5 मार्क में, हूँ आपको बताएंगे जब हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और थेल्स प्रमेय भी बताएंगे, पाइथागोरस का विलोम बताएंगे, थेल्स का विलोम बताएंगे। जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे बाबू तो वहाँ पर ये सब चीज़ के विषय में हम जानेंगे। उसके बाद समझते हैं इसके बीच एक पाइथागोरस प्रमेय ने रिलेशन दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। आप इस चीज़ को पहले समझें। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि लंब, कर्ण और आधार के बीच पाइथागोरस साहब ने क्या रिलेशन दिया, संबंध बताया। तो चलिए पहले हम इसको जानते हैं।
चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यहाँ एक देते हैं, समझिए। ये पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है, जिनका नाम क्या था? पाइथागोरस। क्या था? पाइथागोरस। वही बताए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होते हैं? आधार स्क्वायर। उसी को एक क्या किया? परिमेय में कन्वर्ट कर दिया, नाम रख दिया पाइथागोरस परिमेय। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय से हम क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है बाबू? आधार स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके बाद हम जानते हैं, अगर यहाँ से मान लीजिए हमको लंब स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? लंब स्क्वायर। क्या निकालना है बाबू? पहले एक चीज़ हम कुछ बेसिक बात को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा बेसिक को जानते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को समझेंगे। चलिए समझते हैं। कुछ बेसिक बातों को पहले जान लेते हैं, नहीं तो यहीं पे बेसिक आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा हम बेसिक बता देते हैं। बेसिक देखिए, आप जानते होंगे कि माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर हम बात करें बाबू प्लस गुना प्लस का, तो ये भी रिजल्ट क्या होगा? प्लस होगा। माइनस गुना प्लस का अगर हम बात करें तो माइनस होगा। प्लस गुना अगर माइनस का बात करें तो क्या होगा? माइनस होगा। इस चीज़ को अपना ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको इधर दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। उसके बाद ये है आपका, मान लेते हैं LHS, इधर है आपका RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब बायां साइड और दायां साइड। अगर माइनस को LHS से हमको RHS की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। अब प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा। इधर मान लीजिए ये प्लस में है, प्लस को इस साइड लाएंगे तो माइनस। अगर गुना है उधर ले जाएंगे भागा, अगर भागा है तो ये हो जाएगा आपका गुना। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। माइनस गुना प्लस माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। LHS बराबर मान लेते हैं RHS। अगर माइनस को बराबर को उधर ले जाएंगे प्लस होगा, प्लस को इधर लाएंगे माइनस होगा, प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस होगा, माइनस को इधर लाएंगे प्लस होगा। ये गुना है उधर जाएगा भागा, भागा को RHS से LHS को ओर लाएंगे तो गुना बनेगा। भागा को ले जाएंगे गुना, गुना को इधर लाएंगे भागा। इस चीज़ को आप समझे। उसके बाद अगर आप ये समझ गए तो आप लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम आगे बताते हैं आपको, समझिए। उसके बाद एक बात और जानिए, ए स्क्वायर बराबर मान लेते हैं बी है। क्या है बाबू? ए स्क्वायर बराबर बी है। अगर हम यहाँ से ए बराबर मान निकाले तो स्क्वायर को अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? रूट में। फिर से जानिए, ए स्क्वायर बराबर अगर बी है, ए का मान अगर हम निकालेंगे ना तो स्क्वायर देखिए हट गया है तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए
अगर रूट ए बराबर बी है, रूट ए बराबर बी है, इसलिए अगर हम ए का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे, ए का मान, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए रूट लगा है तो इसका देखिए रूट हटा दिए, रूट को अगर उधर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर में। तो मतलब रूट हटता है तो स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। चलिए एक बार और समझते हैं। ए स्क्वायर बराबर बी है तो ए बराबर रूट अंडर बी हो जाएगा। रूट ए बराबर अगर बी है तो ए बराबर क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है, लम स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लम स्क्वायर का मान निकालें, किसका मान, लम स्क्वायर का मान निकालें, तो लम निकाल रहे ना, जो निकालना उसको रखिए, बाद बाकी को क्या करिए आप इधर भेज लीजिए। ये प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो माइनस में। हम इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन यही फार्मूला है, इसी से दो फार्मूला आपको एक्स्ट्रा निकलेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हम बात करें लम स्क्वायर का तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे। अगर हम बात करें आधार स्क्वायर का, किसका बात करें बाबू, आधार स्क्वायर का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा बाबू, लम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लम स्क्वायर। तो एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हम लम निकाले, लम स्क्वायर बराबर फार्मूला, तो ये कर्ण स्क्वायर में से क्या करना है, आधार स्क्वायर को घटा देना है, और आधार स्क्वायर बराबर निकाले तो कर्ण स्क्वायर में से क्या करना है, लम स्क्वायर को क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए ये तो हम क्या किए, वर्ड में जाने, अब सिंबल में भी जान लेते हैं, ये भी आपको यूज होगा। देखिए कर्ण को हम किससे डिनोट किए थे बाबू, एच से। तो हम बोल सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये सिंबल में भी हम बता देते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें बाबू पी स्क्वायर का, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें बी स्क्वायर का, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर कोई विद्यार्थी को मान लीजिए लैंग्वेज में याद रहता है तो लैंग्वेज में याद रखिए, अगर किसी बच्चा को ये सिंबल में याद रहता है तो सिंबल में याद रखिए। तो ये जो है मेन फार्मूला है आपका, वीवीएफ फार्मूला है। इस चीज़ को बाबू अपना याद रखिएगा, तब तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो अन्यथा क्वेश्चन में आपको क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे फार्मूला याद नहीं रहेगा तो वहाँ आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर को हटा के लिख देते हैं। जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो रूट अंडर लग जाएगा सिर्फ। यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर है स्क्वायर, जैसे हम बताए थे यहाँ पे कि स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो हम स्क्वायर हटा के भी बता देते हैं। ये तो हम सब स्क्वायर में समझे, उसके बाद हम सबको स्क्वायर हटा के बता देते हैं। तो इस चीज़ को अपना क्या करिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको अपना ध्यान रखना है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट मारना है मार सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब देखिए हम समझते हैं स्क्वायर हटा के अगर लिखे तब क्या होगा। तो देखिए कर्ण बराबर अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू,
लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हम बात करें बाबू लम के लिए, अगर हम बात करें लम के लिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हम बात करें बाबू आधार बराबर, अगर हम बात करें आधार बराबर, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, क्या बनेगा, लम स्क्वायर। तो इस चीज़ को अपना क्या करना है बाबू, ध्यान में रखना है कि जब स्क्वायर में बोलना है तो स्क्वायर में भी आपको बता दिए, विदाउट स्क्वायर का भी हम बता दिए। अब चलिए हम सिंबल वाला बताते हैं। कर्ण को किस चीज़ से डिनोट किए थे, एच से। तो एच बराबर लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एच बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर हम बाबू बात करें P बराबर, तो यहाँ हो जाएगा बाबू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें B बराबर, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सभी बच्चे ये फार्मूला को आप याद कर लेंगे। जब याद, देखिए त्रिकोणमिति उसी बच्चा का मजबूत होगा, त्रिकोणमिति उसी बच्चा का मजबूत होगा बाबू जो फार्मूला याद रखिएगा। कितनों अच्छा हम काहे न पढ़ा दे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। आप फार्मूला को, जितने हम फार्मूला लिख रहे हैं उस फार्मूला को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगर उस फार्मूला को आप याद रखते हैं तो यकीन मानिए बाबू आपको A to Z त्रिकोणमिति का सवाल बनेगा। तो यहाँ से एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लम स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लम बराबर होता है बाबू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। अगर हम सिंबल में बात करें तो H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्या है उसके विषय में जानते हैं। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में फिर से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको हम बताए थे कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। इसका नाम रखते हैं ए। ये हो गया बाबू आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका सी। अगर एक चीज़ आप गौर करिएगा, अगर आप सुने भी होंगे कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो है आप देख लिए 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, समकोण। मान लेते हैं हम इस कोण को थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो आगे हम देखिए इसको मान लिए थीटा, और आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं बाबू, अगर आप जानते हैं तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये तो लिख सकते हैं कि काहे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए कोण ए के बारे में पता नहीं है कि कितना है, यहाँ देखिए नहीं पता है। अगर हम बात करें कोण बी के लिए, अगर कोण बी के बारे में बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर हम सी के लिए बात करें
तो यहाँ हो जाएगा आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए अगर हम कोण ए निकाले बाबू, कोण ए का मान निकाले तो देखिए 90 डिग्री प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो मतलब 180 डिग्री और माइनस क्या होगा 90 डिग्री, प्लस थीटा उधर जाएगा माइनस थीटा। काहे कि हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, प्लस LHS से उधर जाएगा तो माइनस, अब माइनस जाएगा तो प्लस। तो देखिए 180 में से अगर 90 को घटाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू थीटा हो जाएगा। तो हमको यहाँ से ए का मान पता चल गया कि 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देते यहाँ पर तो सभी बच्चा डाउट में रहता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा सर लिख कैसे दिए। तो हम आपको समझा दिए कि ए का मान हम कैसे निकालें, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो चलिए एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर बाबू। जब आप ये समझ गए हैं तो एक चीज़ और समझते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए एक समकोण होता है और दो क्या होते हैं न्यून कोण होते हैं। ये वाला जो दो एंगल है ये न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण है। ये वाला दो कोण क्या होते हैं न्यून कोण होता है, न्यून कोण है। क्या है बाबू न्यून कोण, न्यून कोण है। और हम आपको तो बताइए दिए थे कि ये जो है ये कर्ण होता है। ये क्या है बाबू कर्ण है। और ये हम बताए थे आपको ये आधार होता है, आधार है। और ये क्या है आपका सॉरी ये आधार नहीं, अगर थीटा के सापेक्ष बात करें तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसके लिए बात करें तो ये लंब बन जाएगा। हम आगे आपको नोट में बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि 90 के सामने ये कर, हम इसके लिए बात कर रहे हैं इस थीटा के लिए, तो ये हो जाएगा लंब और ये बाबू क्या बन जाएगा आपका आधार बन जाएगा। क्या बनेगा आधार बनेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लंब और आधार नो चेंज होता है। लंब और आधार क्या होता है सॉरी लंब और आधार चेंज होता है और कर्ण जो होता है ये नो चेंज होता है बाबू, ये नो चेंज होता है। मतलब ये चेंज नहीं करता है। चेंज कौन करेगा एक लंब करेगा और एक क्या करेगा आधार चेंज करेगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं करेगा। तो चेंज कैसे करता है उसके लिए हम एक नोट आपको लिख देते हैं जो बहुत ही भिविय है बाबू। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ आपको जानकारी नहीं रहेगी तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको आप समझने का प्रयास करिए। ये हम भिविया लगा देते हैं, ये एम भिविया लगाते हैं इसमें। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए समझिए, एक नोट लिखते हैं कि थीटा, यहाँ थीटा लिख दिए, या हम ये दो कोण को क्या बोल सकते हैं न्यून कोण। जब भी बात होगा समकोण के लिए बात नहीं करेगा, जब भी बात होगा तो ये न्यून कोण या तो सी के लिए बात कर लेगा नहीं तो ए के लिए बात कर लेगा। तो देखिए थीटा या न्यून कोण, थीटा या न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा हमेशा 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 लंब होती है। क्या होती है बाबू लंब होती है। एक बार हम फिर पढ़ेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए एक बार फिर से समझिए क्या लिखे। आपको हम पहले बोल दिए थे कर्ण नो चेंज होता है। कर्ण क्या करता है चेंज नहीं करता, लेकिन लंब और आधार चेंज करता है। लेकिन उसका भी कंडीशन है कब चेंज करेगा, लंब और आधार कब चेंज करेगा। तो उसके लिए हम एक नोट लिखे कि थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बाबू लंब होती है। चलिए समझते हैं। थीटा या न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो दो हम फिगर आपको पहले समझाते हैं, दो फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। सेम फिगर बनाएंगे, थोड़ा भी हम चेंज नहीं करेंगे, सेम फिगर पे बताएंगे, सेम आकृति बनाएंगे।
ए बी सी, ये पहला आपका डायग्राम हो गया। उसके बाद दूसरा डायग्राम यहाँ बनाते हैं, समझिए। ये आपका ए हो गया, या नाम आप चेंज कर सकते हैं पी क्यू आर, लेकिन हम सेम रखेंगे जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं हो। क्या नहीं हो? दिक्कत नहीं हो। चलिए समझिए, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं हो। देखिए सेम डायग्राम बनाते हैं। ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया। यहाँ पर आप जानते हैं इसमें भी ये 90 डिग्री का होता है, और ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, सबको पता है ये कर्ण। अब तो पता चल गया होगा कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। और इसमें भी ये क्या बनेगा बाबू? कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। किससे? एस से। अगर बाबू आपको हम बोले थे जब भी 90 डिग्री ए, यहाँ नाम चेंज हो सकता है, ए बी सी है तो आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, पी क्यू आर भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम इसमें इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये एमवीवीए है, और ये चीज़ को अगर आप नहीं सीखे, नहीं जाने, तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं। ये आपका नो चेंज करता है, हम आपको पहले बता दिए कि ये नो चेंज होता है। नो चेंज, नो चेंज। यहाँ भी लिख देते हैं ये नो चेंज, मतलब नो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज नहीं करता है। अगर बाबू अगर हम सी के लिए बात करें, इसको अगर हम थीटा माने ना, तो इसके सामने है बाबू ए बी भुजा, ये आपका लंब बन जाएगा। जब कर्ण लंब हो गया तो ये क्या रहेगा? आधार रहेगा। क्या बनेगा? आधार बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू? आधार बन जाएगा। अगर देखिए इसमें तो हम सी के लिए बात कर लिए कि अगर हम मान लीजिए अब सी के लिए बात कर रहे हैं, तो सी के सामने जो भुजा होगा, यहाँ लिखा हुआ है थीटा या न्यूनकोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर हम सी के लिए बात कर रहे हैं बाबू, तो इसके सामने ए बी भुजा है, ए बी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर इस आकृति का हम बात करें, तो इसमें अगर हम ए का बात करें बाबू, तो इसके सामने बी सी भुजा है, ये आपका लंब बनेगा। क्या बनेगा? यही चीज़ तो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। अगर सी का बात करें तो इसके सामने लंब, अगर ए का बात करें इसके सामने लंब। जब कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। क्या होगा? आधार हो जाएगा। अब किसी के किसी विद्यार्थी के ये भी डाउट रहते हैं कि सर आप ए के लिए बात कर लिए, सी के लिए बात कर लिए, क्या हम बी के लिए बात नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, जो 90 डिग्री में रहेगा उसके लिए बात नहीं होगा, क्योंकि कर्ण नो चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं करता है। तो चलिए सब बच्चे इस चीज़ को आप समझे। अब एक चीज़ और डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए बाबू हम आपको लिख देंगे साइन सी। अब कहेगा सर बात कैसे करेगा? बहुत बच्चा हमसे प्रश्न कर देता है क्लास में कि सर बात कैसे, मतलब कि हम कैसे जानेंगे कि सी के लिए ही बात हो रहा है, ए के लिए ही बात हो रहा है? तो चलिए हम सीखते हैं। देखिए जैसे हम साइन सी लिख दिए, तो साइन सी लिख दिए, तो इसका मतलब है कि हमको क्या कहा जा रहा है? सी के लिए। किसके लिए? सी के लिए। तो सी के लिए क्या ये लंब बनेगा। कौन बनेगा? ये आपका लंब बन जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। देखिए यहाँ साइन सी है, तो सी के लिए ये लंब बनेगा। कभी कभी आप देखते होंगे बाबू साइन ए दे दिया, साइन ए दे दिया, तो इसका मतलब हमको किसके सापेक्ष चलना है? ए के सापेक्ष। क्या आप सभी बच्चे इस चीज़ को समझ गए? तो चलिए हम बाबू आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी बच्चे इसको नेक्स्ट लेक्चर जब तक आपको आएगी, मतलब तो सभी बच्चे इस लेक्चर को 1 से 2 बार आप देख लेंगे।
जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और बाबू, देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। और मेहनत करिएगा मतलब हम अगर आपको 1 घंटा का लेक्चर दे रहे हैं तो आप 2 गुना मेहनत करिए तब अच्छा नंबर आएगा। मैथ में 100 मेरा एक ही टारगेट है और मेरे सभी टीम के तरफ से एक ही टारगेट है कि बच्चा को 450 प्लस कैसे नंबर लाया जाए। और एक चीज़ आप लोग क्या करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, कमेंट मतलब शेयर कर देंगे, चैनल को क्या करेंगे बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लाइक भी कर देना है, लाइक भी कर देना है और सभी ग्रुप में आपको शेयर करना बाबू। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको आपका भी फर्ज बनता है कि सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी सर के लिए थोड़ा मेहनत करना है। अपने ग्रुप में बाबू शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना है, जो भी आपको परेशानी होगी तो थोड़ा कमेंट करिएगा, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट करिएगा कि सर मतलब हमको यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में, तो एक बार कल का जो लेक्चर होगा थोड़ा सा हम देख के एक बार समझाने का थोड़ा स्पीड में प्रयास करेंगे किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं लेक्चर 2 में। तो चलिए इसके लिए आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक्स।